हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो? आई होप सो अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज एक नए क्लास में स्वागत है आपका। क्लास 8 है। आप टॉप 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ में आज शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा है? ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। इसका आंसर होगा साथी मलयालम। मलयालम भाषा परिवार मलयालम भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है। द्रविड़ द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं आती हैं। भारूपी भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल भाषाएं हैं हिंदी 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 के साथ मराठी, गुजराती, उसके बाद बंगाली, फारसी, ग्रीक और इटैलिक आदि भाषाएं हैं जो भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। याद रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, खड़ी बोली के लिए सुनीता कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन है जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, कौरवी, रेखता। ऑप्शन है ए। सुनीता कुमार चटर्जी जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा। जनपदीय हिंदुस्तानी या तथा मर्दानी भाषा भी कहा। खड़ी बोली के अन्य नाम में जैसे खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। याद रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, बताएंगे। पाली है, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। इसका आंसर हो जाएगा अवहट। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? बताएंगे साथी। 8, 12, 10, 9। इसका आंसर हो जाएगा 8, जो संस्कृत से मिले थे। संस्कृत से 8 स्वर कौन कौन से थे? जिसमें आता है पहला ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद आता है ए, इसके बाद आता है ओ। ये संस्कृत से मिले थे, लेकिन अपभ्रंश में इसका उच्चारण थोड़ा अलग होता है। अपभ्रंश में थोड़ा अलग। याद रखेंगे साथी। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मगही बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? आपको बताना है मगही बोली किस प्रदेश में बोली जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। सबसे पहले याद रखेंगे, जानेंगे कि मगही बोली जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। वो 3 बोलियां कौन कौन सी है? पहली बोली आती है भोजपुरी के बाद आता है दूसरा मगही, तीसरा आता है मैथिली। याद रखेंगे साथी। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। मगही किस हिंदी प्रदेश में बोली जाती है? बिहार। मगही और जानेंगे मगही कहाँ कहाँ बोली जाती है? बिहार, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? रूप रचना है, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। बताएंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऐतिहासिक संबंध है। संसार की भाषाओं का वर्गीकरण कई आधार पर होता है। इसका वर्गीकरण, भाषाओं का वर्गीकरण कई आधार पर होता है, किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से 2 ही आधार माने गए हैं। 2 आधार माने गए हैं। किसकी दृष्टि से? भाषा विज्ञान की दृष्टि से 2 आधार माने गए हैं। पहला आकृति मूलक, दूसरा आता है पारिवारिक या ऐतिहासिक। याद रखेंगे साथी। इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी
पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाओं के किस वर्ग में आती है? उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशी, प्राच्य। इसका आंसर हो जाएगा प्राच्य। प्राच्य यानी पूर्व दिशा, पूर्वी समूह, पूर्वी समूह, पूर्वी समूह, पूर्वी समूह के अंतर्गत आती है। ठीक है साथी, इस समूह में, पूर्वी समूह में, इस समूह में बंगाली, बंगाली, नेपाली, नेपाली, उड़िया, असमिया जैसी भाषाएं शामिल है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सिंधी भाषा का विकास, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से, अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है, ये बताना है। ब्राह्मण से, पैसाची, मागही, अर्धमागधी। बताएंगे साथी, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण से। अपभ्रंश, अपभ्रंश का एक स्वरूप है ब्राह्मण अपभ्रंश, ब्राह्मण। इसके अंतर्गत हिंदी, सिंधी भाषा का विकास। याद रखेंगे, अपभ्रंश का एक रूप है ब्राह्मण, जिससे सिंधी भाषा का विकास। इसका आंसर हो जाएगा ई, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? गार्सा, दतासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल जी। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने ये कहा था, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन जी का है। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और इसका आंसर आप बताएंगे साथी क्या है। निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? किस बोली का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है? बताएंगे। अवधी का संबंध है, मगही बोली, भोजपुरी, कन्नौजी। सबसे पहले जानेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, वो कौन कौन सी बोली हैं जानेंगे। सबसे पहले आते हैं अवधी, अवधी बोली। दूसरे नंबर की बोली आती है बघेली, बघेली। तीसरे नंबर पे आती है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी बोली। इसका आंसर हो जाएगा ए, अवधी बोली। अवधी बोली रायबरेली, 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 फैजाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं आती हैं, 5 उपभाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी क्षेत्र में आती हैं, 5 उपभाषा। इसमें से इसका एक प्रकार पूर्वी हिंदी है, इसका एक प्रकार पूर्वी हिंदी। याद रखेंगे साथ, हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा और 18 बोलियां आती हैं, 18 बोलियां आती हैं, जिसके अंतर्गत 3 बोली ये हो गई और एक उपभाषा ये हो गई। याद रखेंगे साथी। बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी आपको। क्लास मज़ेदार थी साथी, तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साथी। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ दीपावली। इसी के साथ में साथी जो है एंजॉय, थैंक यू।